नमस्ते। आज हम एक ऐसे तत्व की दुनिया में जा रहे हैं जो चुपचाप हमारे पूरे फूड सिस्टम की नींव को संभाले हुए है। जी, ये सिर्फ एक केमिकल एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक छिपी हुई ताकत है जो हमारे खाने को और हमारी दुनिया को बनाती है। चलिए, इस दमदार सोच के साथ शुरू करते हैं। इसे एक नाम दिया गया है, द साइलेंट गार्डियन, यानी एक मूक संरक्षक। हम पोटेशियम को अपनी कहानी का एक कैरेक्टर मानकर चलते हैं। कभी सोचा है कि हमारे खाने में जो स्वाद आता है या पौधों में जो मजबूती होती है, वो आखिर आती कहाँ से है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो इस राज के पीछे जो हमारा गार्डियन है, वो है पोटेशियम। इसे अक्सर क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे ये पौधों के अंदर एक मोबाइल रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो ये मोबाइल रेगुलेटर क्या चीज़ है? देखिए, पोटेशियम पौधे का ढांचा बनाने वाला ईंट पत्थर नहीं है। नहीं, ये तो एक मैनेजर है, एक मास्टर ऑपरेटर है। ये पौधे के अंदर 60 से भी ज्यादा जरूरी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को चालू करता है, जिससे पौधे का विकास, पानी का संतुलन और शुगर का ट्रांसपोर्ट सब कुछ कंट्रोल होता है। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी तत्व आखिर रहता कहाँ है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी को एक बायोलॉजिकल सेविंग्स अकाउंट की तरह देखना। अब ये चार्ट देखिए, और ये वाकई चौंकाने वाली बात है। मिट्टी में जितना भी पोटेशियम है ना, उसका लगभग 95% हिस्सा तो खनिजों में बंद है। मतलब पौधों के लिए तुरंत मौजूद ही नहीं है। ये बिल्कुल उस बैंक जैसा है जिसकी ज्यादातर दौलत एक लॉकर में बंद हो। तो ये बैंक काम कैसे करता है? बहुत डायनामिक तरीके से। जैसे ही पौधे रेडी कैश, यानी वो पोटेशियम जो तुरंत मिल सकता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, बैंक धीरे धीरे अपने रिजर्व से और पोटेशियम छोड़ता है। ये लॉक्ड वॉल्ट से लेकर चेकिंग अकाउंट्स तक एक बहुत ही बैलेंस्ड सिस्टम है। अब हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, एक संघर्ष, और हमारी इस कहानी का संघर्ष हमारे पैरों के ठीक नीचे मिट्टी में पनप रहा है। एक खतरनाक असंतुलन। ये गैप देखिए, ये जबरदस्त है। कुदरती तौर पर मिट्टी को हर साल प्रति हेक्टेयर सिर्फ आधा से 3 किलो पोटेशियम मिलता है, और दूसरी तरफ हमारी ज्यादा पैदावार वाली फसलें 150 से 250 किलो तक पोटेशियम मिट्टी से खींच लेती हैं। मतलब कमाई 98 और खर्चा रुपया। ये तो ऐसा बैंक अकाउंट है जिससे पैसे निकल तो रहे हैं, पर जमा बहुत कम हो रहे हैं। और ये कोई बनावटी बात नहीं है। हकीकत यह है कि दक्षिण एशिया की 70% मिट्टी का पोटेशियम बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है। मतलब जितना डाला जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा निकाला जा रहा है। इससे होता क्या है? इससे पैदा होती है एक छिपी हुई भूख। मतलब फसल बाहर से तो हरी भरी दिखेगी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखली और कमजोर है। फिर जैसे ही कोई मुश्किल आती है, जैसे सूखा या बीमारी, वो टिक नहीं पाती। नतीजा होता है कम पैदावार, किसानों का नुकसान और हमारी खाद्य सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा खतरा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये खतरा तब तक दिखाई नहीं देता जब तक बहुत देर ना हो जाए। तो अब सवाल ये है कि इस छुपे हुए संकट को हम देखें कैसे, पहचानें कैसे? इसके लिए हमारे वैज्ञानिक और कृषि विज्ञानी कुछ खास जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी का परीक्षण यानी सॉइल टेस्ट, इसके 3 बहुत सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले मिट्टी का एक सैंपल लिया जाता है। फिर लैब में एक केमिकल का इस्तेमाल करके पोटेशियम को मिट्टी के कणों से, कह सकते हैं कि धक्का देकर, अलग किया जाता है। और आखिर में एक स्पेशल मशीन, जिसे फ्लेम फोटोमीटर कहते हैं, वो रोशनी का इस्तेमाल करके इसकी सही मात्रा को नाप लेती है। वैसे लैब टेस्ट के अलावा पौधा खुद भी इशारे करता है, जिन्हें हम पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे पत्तियों के किनारों का झुलस जाना एक साफ चेतावनी है, और एक स्वस्थ पौधे की पत्तियों में उसके सूखे वजन का 1.5% से ज्यादा पोटेशियम होना ही चाहिए। तो अब तक हमने समस्या की बात की। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं कि हम अपने इस साइलेंट गार्डियन की मदद कैसे कर सकते हैं और पौधों को फिर से मजबूत कैसे बना सकते हैं। पोटेशियम एक तरह की बायोलॉजिकल शील्ड, या कहें कि एक जैविक ढाल बनाता है। ये एक चीज में मदद करता है जिसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। आसान भाषा में कहें तो ये पौधे के सेल्स में पानी का प्रेशर बनाए रखता है, जिससे वो हाइड्रेटेड और मजबूत रहते हैं, खासकर सूखे जैसी मुश्किल घड़ी में। सही मैनेजमेंट के लिए सही टूल चुनना भी बहुत जरूरी है। देखिए, म्यूरेट ऑफ पोटैश सबसे आम और सस्ता ऑप्शन है।
लेकिन अगर मिट्टी में खारेपन का खतरा है तो पोटेशियम सल्फेट बेहतर होता है, ताकि मिट्टी में एक्स्ट्रा क्लोराइड ना बढ़ जाए। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि पोटेशियम का सही मैनेजमेंट हमारी दुनिया और हमारे आने वाले कल से कैसे जुड़ा हुआ है। और सबसे असरदार समाधान तो हमें कुदरत के साथ मिलकर काम करने से ही मिलते हैं। जरा सोचिए, फसल काटने के बाद जो अवशेष बचते हैं उन्हें खेत में वापस डालने से ही 60 से 80% पोटेशियम रिसाइकल हो जाता है। इसके अलावा कुछ खास बैक्टीरिया, जिन्हें KSB कहते हैं, कंपोस्ट और बायोचार का इस्तेमाल करके हम पोषक तत्वों के इस कीमती चक्र को फिर से ठीक कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर पोटेशियम हमारे भोजन का गार्डियन है तो हमारी पोटेशियम का गार्डियन कौन बनेगा? ये सवाल हमें इस जरूरी चक्र में हमारी अपनी भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।